वर्षों से इंडियन रेलवे की स्पीड में ज्यादा कुछ फर्क आया नहीं है। हाल ही में भारत में कई जगहों पर वंदे भारत को लॉन्च किया था, जिसकी मैक्स स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन बाकी के देश जैसे जापान और चाइना के बुलेट ट्रेन और मैग्नेटिक ट्रेन से कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन भारत का हाई स्पीड रेल का सपना कुछ ही टाइम में सच होने वाला है। भारत में ऐसे कई जगहों पर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन या प्रपोज हो चुके हैं, पर इसके कहां रूट्स आने वाले हैं और ये कब तक आने वाले हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन की बात करें तो ये मुंबई से अहमदाबाद में होने जा रहा है। 508 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ 2 घंटे में पूरी की जाएगी। ये स्टार्ट होगा अहमदाबाद के साबरमती से, फिर ये वडोदरा, सूरत, वापी, थाने से होते हुए मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एंड होगा। और इसी के बीच बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शील फाटक के बीच इंडिया का फर्स्ट अंडर सी रेल टनल भी बनाया जाएगा। जैसे कि इस एरिया को देखें तो ये ऑलरेडी बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो यहाँ पर ब्रिजेस बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अंडर सी टनल बनाया जा रहा है। इस मुंबई अहमदाबाद के प्रोजेक्ट में 12 स्टेशन मौजूद होंगे। इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में लगभग 80% जापान की ओर से इन्वेस्ट किया जा रहा है और बाकी का इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका बजट 1.1 लाख करोड़ है। इस रूट की टिकट की प्राइस इंडियन रेल के फर्स्ट क्लास एसी के फेयर से 1.5 गुना ज्यादा होने वाला है। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही जोरों शोर से चल रहा है और इसका फर्स्ट फेज गुजरात में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक चालू होगा और पूरी बुलेट ट्रेन को कंप्लीट होने में 2030 तक का टाइम लगेगा। दोस्तों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन के बाद मुंबई से ही एक दूसरी रूट प्लान की गई है, जो कि होगा मुंबई से नागपुर तक का। इसका डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी भी हो गया है। जैसा कि महाराष्ट्र को इकोनॉमिकली देखे तो कोंकण एरिया डेवलप और रिच है, लेकिन जब ईस्टर्न महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे हम कम इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। हाँ, नागपुर तो एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक प्लेस है, लेकिन इसके बीच वाली जो एरिया पड़ती है वो बहुत ही ज्यादा गरीबी और यहाँ पर फार्मिंग जो भी है वो ड्राउट प्रोन है और यहाँ पर ज्यादा बारिश भी नहीं होती। तो ये बुलेट ट्रेन के बाद डायरेक्टली 10 डिस्ट्रिक्ट्स को फायदा होगा। इस लाइन बनाने के बाद जहाँ पर मुंबई से नागपुर जाने में 8 से 13 घंटे लगते हैं, वो मात्र 3.5 घंटे में पूरी की जाएगी। इस बुलेट ट्रेन की लेंथ 741 किलोमीटर लॉन्ग प्रपोज की गई है और इस रूट में 15 स्टेशन को प्रपोज किया गया है। ये मुंबई के थ्रू नासिक, औरंगाबाद से होकर नागपुर जाएगा। डीपीआर के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का बजट 1.5 लाख करोड़ है। NHRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा इस प्रोजेक्ट पर बेसिक काम भी चालू हो चुका है। इसका एस्टिमेट टाइम तो अभी कुछ फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि कितना इस पे जल्द काम करते हैं। वो जितनी जल्दी इस पे काम करेंगे उतनी जल्दी ये प्रोजेक्ट खत्म होगी। तीसरा प्रोजेक्ट आता है भारत की कैपिटल दिल्ली से। इसका भी डीपीआर रेडी हो चुका है, जिसमें दिल्ली से 3 रूट को डिजाइन किया गया है, जो कि होगा दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से अहमदाबाद। तो दिल्ली की पहली रूट की बात करें जो कि है दिल्ली से वाराणसी का, तो इसका लेंथ अप्रोक्स 900 किलोमीटर प्रपोज की गई है, जिसमें 12 स्टेशन होंगे, जो कि दिल्ली से होकर नोएडा, मथुरा, आगरा, लखनऊ और प्रयागराज से होकर वाराणसी में जाके एंड होगा। और इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.21 लाख करोड़ बताया जा रहा है। पर रिसेंटली इस प्रोजेक्ट को इंडियन रेलवे के द्वारा इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को जहाँ पे बनाया जा रहा है वहाँ पे बहुत ज्यादा कर्व्स आ रहे हैं, जो कि हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि बुलेट ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है। तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डाउट में डालता है, तो इसलिए इस चीज पर भी काम किया जा रहा है। फिर हमारा दिल्ली से दूसरा रूट आता है दिल्ली टू अमृतसर। हाल ही में इसके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च के द्वारा दिल्ली से अमृतसर के बीच सोशो इकोनॉमिक के सर्वे का काम चालू कर दिया गया है। ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लेंथ 465 किलोमीटर प्रपोज की गई है। ये नॉर्थ इंडिया के दिल्ली, पंजाब और हरियाणा स्टेट से गुजरेगी। आज के समय दिल्ली से अमृतसर जाने में जो 5 से 6 घंटे लगते हैं, वो इस प्रोजेक्ट के वजह से सिर्फ 2 घंटा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए कई जगहों पर IIM की टीम्स भी भेजी गई है, जिनकी उन सिटीजन से बात हो रही है जिनकी जमीन ली जा सकती है। और कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है कि इससे अमृतसर से जम्मू तक एक्सटेंड किया जाएगा। फिर दिल्ली का तीसरा रूट आता है दिल्ली टू अहमदाबाद रूट। ये रूट एक्चुअली मुंबई अहमदाबाद के रूट के बाद भारत का दूसरा बुलेट ट्रेन होगा। इसे मुंबई अहमदाबाद का एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। इसकी लेंथ 886 किलोमीटर होगी। इसकी कंप्लीशन के बाद 3 मेजर सिटीज मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली इजीली कनेक्ट होगी और इसमें भी 12 स्टेशन होंगे, जो कि होकर जाएगा उदयपुर, अजमेर, जयपुर से होकर जाएगा दिल्ली। हाल ही में इसके बेसिक प्रिलिमिनरी वर्क भी स्टार्ट हो गए हैं। इस पर काम एक्चुअली
2020 से ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन लैंड एक्विजिशन की वजह से इस पर काम थम सा गया था। अभी भी इसके लैंड एक्विजिशन की बात चल रही है। ऑफिशियल्स के मुताबिक 3 से 4 साल लैंड एक्विजिशन में लगेंगे और वो एक्विजिशन को होने के बाद 3 से 4 साल और लगेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में, यानी 2031 तक इसकी डेडलाइन है। तो थोड़ा अहमदाबाद के और नीचे जाता मुंबई से ही एक और रूट आती है, मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल। इसकी प्रपोज्ड लाइन 711 किलोमीटर है, जिसकी भी 12 प्लान स्टेशन प्रपोज की गई है। ये नवी मुंबई से होकर लोनावला, पुणे, पंढरपुर, सोलापुर से होकर हैदराबाद जाएगी। इस बुलेट ट्रेन की वजह से दोनों सिटीज में ट्रेवल टाइम 15 घंटों से घटकर सिर्फ 3.5 घंटा हो जाएगा और कहा जा रहा है इसे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही इसका स्टेशन बनाया जाएगा। फिर आगे हैदराबाद के बाद थोड़ा और आगे जाए तो एक और रूट प्लान की गई है, जो कि होगा चेन्नई टू मैसूर। ये 435 किलोमीटर की लेंथ प्रपोज रूट की गई है। चेन्नई और मैसूर के बीच बहुत टाइम से एक हाई स्पीड रेल बनाने का बात चल रहा था। कुछ ही साल पहले हाइपरलूप के इन दो सिटीज के बीच चलाने की बात चल रही थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है। हमने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वापस इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में आए तो इसमें भी 9 स्टेशन प्लान की गई है, जो कि जाएगा चेन्नई से होकर चित्तूर, बैंगलोर और वहां से होकर जाएगा मैसूर तक। दूसरे सभी बुलेट ट्रेन बनने के बाद भारत में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा और सिटीज के बीच एक रिवॉल्यूशनरी चेंज भी आएगा। ये ट्रेन लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक तेजी से और आराम से पहुंचाने में मदद करेगी। इससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भारत में और भी कई जगहों पर बुलेट ट्रेन पे बात चल रही है, बट दे आर नॉट कंफर्म येट। अगर आपको इस चीज पे भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।